दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के भूगर्भ विज्ञान के एक पद एवं विज्ञापन संख्या 50 के सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के चयन संबंधी आवश्यक निर्देश। इसका जो अनुक्रमणिका दिया गया है वो है अनुक्रमणिका विवरण। क्रम संख्या दिए गए इसमें महत्वपूर्ण तिथियां। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तीसरे में है आवेदन शुल्क। चौथा में है रिक्तियों का विवरण और पांचवा है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु तथा वेतनमान। छठवां है आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश। सातवां है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। आठवां है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। नौवां है परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश और 10वां है आरक्षण। 11वां लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश। 12वां है चयन का आधार। 13वां अधिमानता। 14 है साक्षात्कार के लिए निर्देश। 15वां है सारणी 1 सह शिक्षा महिला महाविद्यालयों में रिक्त पदों का जो विवरण है। सारणी 2 है दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का विवरण भी है। 16वां है सारणी 3 विषयवार महाविद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। 17वां में है परिशिष्ट 1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। 18वां है परिशिष्ट 2 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र का प्रारूप। 19वां है परिशिष्ट 3 नेट स्लेट सेट की अनिवार्यता न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त करने हेतु पीएचडी डीफिल उपाधि यूजीसी एमफिल पीएचडी की उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के अनुसार होने का संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव के प्रमाण पत्र का प्रारूप है। 20वां है परिशिष्ट 4 साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले महाविद्यालयों के अधिमानता अनिवार्य वरीयता का प्रारूप है। 21वां है परिशिष्ट 5 में ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य निर्देश। 22वां है परिशिष्ट 6 आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस पत्र का प्रारूप है। 23वां है परिशिष्ट 7 विकलांगजन पीएच का प्रमाण पत्र। 24वां है परिशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डीएफएफ आश्रित का प्रमाण पत्र। 25वां है परिशिष्ट 9 शपथ पत्र। इसमें जो दिया गया है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 18A न्याय मार्ग प्रयागराज 211-001 विज्ञापन संख्या 46 के भूगर्भ विज्ञान के एक पद एवं विज्ञापन संख्या 50 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के आयोजन के संबंध में ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 25 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है 25 फरवरी 2021। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है वो है 26 मार्च 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम जो तिथि है वो है 26 मार्च 2021 और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है वो है 27 मार्च 2021। आयोग के विज्ञापन संख्या 50 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के कुल 202 पदों पर जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी 1, 2 व 3 में दिया गया है। सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त प्रक्रिया समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करे।
दूसरा है 1.2 में उक्त चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना समस्त जानकारी आयोग के पोर्टल www.UP बेसिक ऑनलाइन ORG पर उपलब्ध है। पोर्टल पर आयोग की वेबसाइट www.uphesc.org पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पहुंचा जा सकता है। 1.3 में है ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। 1.4 में है विभाग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित निम्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिनका आवेदन से पूर्व सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। 1.4.1 सभी विषयों के पाठ्यक्रम। 1.4.2 विषयवार जो रिक्तियाँ हैं। 1.4.3 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश हैं। 1.4.4 में है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य अनुदेश हैं। 1.4.5 उपलब्ध सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ हैं। 1.5 ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में आयोग के हेल्पलाइन नंबर 01128525593 व 01179683736 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सबमिट किए गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि वे दूसरा नया आवेदन सेकेंड न्यू रजिस्ट्रेशन संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन सबमिट करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई घोषणा डिक्लेरेशन सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन परीक्षाओं से वंचित डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 1.8 में है आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने अथवा 27 मार्च 2021 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। 1.9 में है निर्धारित साइज की फ़ोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने, निर्धारित करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। 1.10 आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और ये तभी आवेदन करें जब ये संतुष्ट हो जाएं कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्हत हैं। 1.11 में है आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तथा अन्य अभ्यर्थियों को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए ये आवेदन कर रहे हैं उनके लिए विज्ञापन में दी गई अर्हता धारित करते हैं तभी आवेदन करें। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। 1.12 ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उप श्रेणी, जन्म तिथि, जेंडर, लिंग आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही भरें। गलत जेंडर लिंग भरने अथवा जेंडर लिंग के अनुरूप फोटो चस्पा न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अतः गलत जेंडर लिंग न भरें और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना अंतिम है, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
1.13 हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। 1.4 अभ्यर्थी के अहर्त अनहर्त होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। आवेदन शुल्क, श्रेणीवार आवेदन शुल्क दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए है 2000 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2000 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए है 1000 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए है 1000 रुपये। ये शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय धनराशि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जमा करने के विकल्प के आधार पर निम्न प्रकार देय होगा। क्रेडिट कार्ड द्वारा आवेदन शुल्क का 1.0% प्लस सर्विस टैक्स। केवल रुपे डेबिट कार्ड द्वारा नील है, इसमें कोई सर्विस टैक्स नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से ₹5 प्लस सर्विस टैक्स। अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग से ₹10 प्लस सर्विस टैक्स। ई चालान द्वारा ₹40, UPI द्वारा नील है। तो ये मतलब इसमें फीस पेमेंट करने की व्यवस्था दी गई है, जिससे भी आप लोग करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान मोड के आधार पर दिए गए ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया को जोड़कर कुल जमा राशि आवेदन हेतु जमा करें। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। अतः उन्हें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तीसरा है रिक्तियों का विवरण। विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्त 2002 पदों के श्रेणीवार विवरण जो शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सारणी 1 पर एवं विषयवार कुल रिक्त पदों का विवरण सारणी 2 पर तथा विषयवार महाविद्यालय रिक्त पदों का विवरण सारणी 3 पर उपलब्ध है। शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक आचार्य के विषयवार महाविद्यालय 2002 पदों के अभियाचन में क्षैतिज आरक्षण विकलांगजन हेतु 61 एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु 25 दर्शाया गया है। उपयुक्त सारणी 1, 2, 3 में श्रेणीवार पदों की संख्या शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित अध्यादेशों नीति निर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है तथा आरक्षण की स्थिति शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर साक्षात्कार से पूर्व उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें तदनुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। अधिकतम आयु तथा वेतनमान। चौथा है इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। सहायक आचार्य पद हेतु अनुमन्य जो वेतनमान है वो है 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन जो है वो है 6,000 तथा राज्य द्वारा समय समय पर देय भत्ते भी देय होंगे। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश। उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित विकलांगजन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा अन्य अथवा उनके परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा इत्यर्थ आवेदन के साथ प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय संख्या ज्ञापन संख्या 18/1/2008 का 2/2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत है तथा उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। 5.7 ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग में होने का दावा किया है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा इत्यर्थ आवेदन के साथ प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो, तभी मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को ही उक्त वर्ग का लाभ अनुमन्य होगा। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिसे मांगे जाने पर आयोग के प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को काल बाधित माना जाएगा। ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति अथवा ऐसी महिला जिनके जितने पुरुष महिला से विवाह किया है, जिसके पहले से एक जीवित पत्नी है पति है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्त प्रदान न करा दी गई हो। 5.10 ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति जनजातियों पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं व जिनका EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में होने का दावा किया है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा इत्यर्थ आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो, तभी मान्य होगा। 5.11 आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन हेतु आयोग द्वारा किए गए निर्धारित समय पर संशोधन न किए जाने की स्थिति में उक्त तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 5.12 अभ्यर्थी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय को वाद दायर होने अथवा न होने या माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने अथवा नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिए जाने अथवा छुपाए जाने या गलत सूचना दिए जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 5.13 अभ्यर्थी के आहर्त अनहर्त होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। शैक्षिक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं विषय के आधार पर अधोलिखित वर्णित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु न्यूनतम अर्हताएं हैं। फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ द आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैन्स, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। एलिजिबिलिटी फॉर बी है ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल wherein the grading system is followed in a
Canadian relation LOE subject from an Indian university an equivalent degree from accurate foreign university। दूसरा है B disease fueling the about qualification the candidates must have declared the national eligibility test NET conducted by the UGC or CSIR or the similar for run by the UGC national level for select state or only state of UP or who are the have been awarded PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and products of the award MPhil PhD degree regular लेसन 2009-2016 and they are the a member from time to time the case may be are example from नेट स्लेट सेट इनसे मतलब छूट रहेगी। द PhD degree of the candidate has been awarded in regular mode. The PhD degree has been awarded by the two external examiners. An open PhD viva voice of the candidate has been conducted. The candidate has published 2 research papers from his PhD work out of the work list of the reference journals. The candidate has personated the last 2 papers based on PhD work in the conference seminar expansion supported by the UGC, ICCSR, CSIR and similar agency. Net slate set shall also the equivalent required for the search master program in discipline for which net slate not conducted by the UGC, CSIR similarly test appeared the UGC like slate state or PhD degree has been obtained from a foreign university instruction with a remarking among of 500 in the world university ranking at the following questionnaire semblance timely higher education. The academic ranking of World University ARWU or the Signal Geotong University music preference arts visual arts and other tribulation Indian arts from like sculptor eligibility A or B master degree with 55% mark are equivalent grade in a point scale where grading system following the equivalent. दिया गया है। इसके बाद है संबद्ध विषय हैं जो जिनके निकली हुई वैकेंसी सहायक आचार्य हेतु सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है। अधोलिखित अंतरसंबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी मुख्य विषय के अर्थ माना जाएगा। जैसे हिंदी के लिए भाषा विज्ञान लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक विल स्पेशल, संस्कृत के लिए है संस्कृत, चित्रकला ड्राइविंग, संगीत गायन, म्यूजिक वर्क, संगीत सितार, म्यूजिक सितार, संगीत तबला, म्यूजिक तबला, इतिहास के लिए हिस्ट्री प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, एशियन कल्चर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक, पाश्चात्य इतिहास एवं पुरातत्व, भूगोल ज्योग्राफी हो गया, मनोविज्ञान हो गया, फिजियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र हो गया, एजुकेशन, दर्शन शास्त्र हो गया, फिलोसफी, मानव शास्त्र हो गया, एंथ्रोलॉजी, समाजशास्त्र हो गया, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स,
राजनीति शास्त्र हो गया, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शारीरिक शिक्षा हो गया, सैन्य शिक्षा हो गया, गृह विज्ञान हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, बीएड हो गया, बीएड, विधि हो गया, लॉ, वाणिज्य कॉमर्स, व्यावसायिक प्रबंधन एवं प्रशासन, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान, प्लांटेशन साइंस, जीव विज्ञान हो गया, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस, जैव जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया, मैथमेटिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स हो गया, व्यवहारिक भौतिक, पॉइंट फिजिकल, सांख्यिकी हो गया, स्टैटिक्स, भूगर्भ विज्ञान हो गया, ज्योग्राफी, कृषि वनस्पति विज्ञान हो गया, एग्री बायो रसायन, कृषि हो गया, कीट विज्ञान हो गया, कृषि अर्थशास्त्र हो गया, कृषि प्रसार, एमएससी, एजी, पीजी एजुकेशन, और हो गया उद्यानिका हो गया, एमएससी, एजी। इसके बाद हो गया पादप रोग हो गया, एमएससी, एजी। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान हो गया, एमएससी, एजी। भूमि संरक्षण, सोल। कृषि अभियांत्रिकी, एमटेक फाइनल्स। कृषि शास्त्र विज्ञान, कृषि आनुवंशिक एवं पादप प्रजनन, कृषि सांख्यिकी, महिला अध्ययनशाला। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के 3 स्तर हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पोर्टल पर इस विज्ञापन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात पृष्ठ 2 पर उल्लेख शुल्क को जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन की समस्त सूचनाओं को भर आवेदन को पूर्ण करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के तीनों स्तर का विस्तृत उल्लेख निम्नवत है। आवेदन करने हेतु पोर्टल के होम पेज पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन बटन को क्लिक करें, जिससे एक नया पेज दिखेगा और उसमें 3 बटन होंगे, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, पेमेंट पार्ट 2 और एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 3। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है। इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 25 फरवरी 2021 से 26 मार्च 2021 तक कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी की बेसिक सूचनाओं हेतु एक फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें सभी आवश्यक सूचनाओं को भरकर सेव करना होगा। सेव करने के पूर्व समस्त सूचनाएं स्क्रीन पर दिखाई देंगी। वह अभ्यर्थी को वेरीफाई करना होगा कि दिखाई गई सूचनाएं सही हैं। सूचनाओं की पुष्टि के पश्चात एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी इस विवरण स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। एक बार सूचनाओं की पुष्टि व रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात किसी भी सूचना में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। भुगतान पार्ट 2। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अभ्यर्थी को पृष्ठ 2 के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान करने हेतु 2 विकल्प दिए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण पोर्टल में दिया गया है। ई चालान द्वारा नकद भुगतान और पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड किया जा सकता है। आवेदन फार्म। आवेदन हेतु शुल्क के भुगतान के सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन फार्म की सूचनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन व भुगतान पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करने के पश्चात आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करता है तो उसका आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की सभी सूचनाएं इसमें दी गई हैं जेपीजी फॉर्मेट में। इसमें आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हताओं में प्रस्ताव 6.313, 6.23, 6.33 पर उल्लेखित नेट स्लेट की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट की प्रत्याशा रखता है तो उसे संबंधित विश्वविद्यालय कुल सचिव द्वारा निर्गत परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अपलोड करने हेतु फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में ही दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो 6.26 या प्रस्ताव 6.37 में अंकित योग्यता के आधार पर आवेदन कर रखे हैं, संबंधित योग्यता संबंधी अभिलेख प्रमाण पत्र आवेदन करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड करने हेतु फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क का जो विवरण है, अभ्यर्थी द्वारा शुल्क पोर्टल पर 2 विकल्पों से किया जा सकता है। पोर्टल द्वारा ई चालान के माध्यम से, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से। प्रक्रिया
अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन तो आवश्यक सूचनाएं भरने के पश्चात पोर्टल द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को भुगतान हेतु एक पे बटन दिखाई देगा। इस बटन को क्लिक करने के पश्चात पर एक नया पेज दिखाई देगा। यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं। पहला ई चालान द्वारा बैंक में नकद जमा करना और दूसरा पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन जमा करना। ई चालान से जमा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत यदि अभ्यर्थी ई चालान द्वारा भुगतान करना चाहता है तो उसे चालान पोर्टल के द्वारा ही प्रिंट करना होगा। लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश। परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केंद्र आदि के विषय में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना SMS के माध्यम, ईमेल के समाचार पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जानकारी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्हता नहीं था अथवा उसका आवेदन प्राथमिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी। जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्हता नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। कदाचार चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200, सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न, वैकल्पिक के 140 एवं साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, वैकल्पिक विषयों के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दोनों में 200 प्लस 230 अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्धारित की जाएगी। प्रश्नपत्र में कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा साक्षात्कार के संबंध में सूचना SMS, ईमेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथासंभव सूचित किया जाएगा। सहायक आचार्य के चयन हेतु विषयवार पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिसे पाठ्यक्रम देखें बटन क्लिक पर डाउनलोड किया जा सकेगा। अधिमानता लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय महाविद्यालय वरीयता का विकल्प परिशिष्ट 3 पर ऑनलाइन देना होगा। अधिमानता प्रपत्र का प्रारूप पोर्टल के पत्र पर अपलोड है। अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमानता क्रम उन पर बाध्यकारी होगा। अभ्यर्थी विज्ञापित समस्त महाविद्यालयों को अधिमानता वरीयता में इंगित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में निदेशक उच्च शिक्षा आमंत्रित महाविद्यालय ही उन्हें स्वीकार करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी महिला महाविद्यालयों की अधिमानता वरीयता में इंगित न करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। महिला अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए अधिमानता वरीयता क्रम इंगित कर सकती है। जिन महिला अभ्यर्थियों द्वारा केवल सह शिक्षा महाविद्यालयों में वरीयता की जाने की घोषणा की है, उन्हें केवल सह शिक्षा महाविद्यालयों की मेरिट में ही सम्मिलित किया जाएगा। सह शिक्षा महाविद्यालयों की मेरिट में न आने पर उन्हें महिला महाविद्यालयों की मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए निर्देश क्या हैं? लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना SMS, ईमेल, समाचार पत्र और वेबसाइटों के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के समय सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 800 रुपये तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये साक्षात्कार शुल्क के रूप में आयोग कार्यालय में नकद जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियां, साथ में शैक्षिक आय और अभिलेखों की भी स्वप्रमाणित 2 प्रतियां साक्षात्कार प्रस्तुत करना होगा। हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के अंक पत्र, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय का अंक पत्र, स्नातकोत्तर उपाधि, PhD, DPhil उपाधि,
PhD DPhil उपाधि UGC MPhil PhD उपाधि के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनिमय 2009-16 के अनुसार ही होने के संबंध विश्वविद्यालय पर ऊपर निर्गत किया होगा। नेट स्लेट प्रमाण पत्र, MPhil PhD उपाधि, JRF उपाधि, PDF DLET, ये सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। समय सारणी, ये सारणी दिया गया है एक, इसमें शिक्षा के लिए है, महाविद्यालयों के लिए है। सारणी 2 दिया गया है, इसमें शिक्षा महाविद्यालयों के लिए दिए गए, इसमें सभी महाविद्यालयों के लिए दिए गए हैं जहाँ भी सीटें हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लें कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, और सीटों के अनुसार ही ये बाद में जब चयन वरीयता क्रम के आधार पर महाविद्यालय आवंटित करना होगा तब ये सब करना होगा। तो अभी देखिए ये सब सहशिक्षा के ही चल रहे हैं। सहशिक्षा के बाद ही ये सभी महाविद्यालयों की इसमें जानकारी दी गई है। ये पूरे जितने भी वैकेंसी जिस महाविद्यालय में है सभी की सूची दी गई है। तो इसको आप लोग बाद में जब वरीयता क्रम देना हो तभी आप लोग इसको देंगे। ये लास्ट महिला महाविद्यालय है। तो इसी प्रकार नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।